श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। सुचंद्र पुत्र पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध। पशुपतास्त्र छोड़ने के लिए उदत परशुराम के पास विष्णु का आना और उन्हें समझाना। विष्णु का विप्रवेश से पुत्र सहित पुष्कराक्ष से लक्ष्मी कवच तथा दुर्गा कवच को मांग लेना। लक्ष्मी कवच का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, ब्राह्मण रण क्षेत्र में राजाधिराजों के शिरोमणि सुचंद्र के गिर जाने पर तीन अक्षौणी सेना के साथ पुष्कराक्ष का आधमका। महान पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्य वंश में उत्पन्न महालक्ष्मी का सेवक, लक्ष्मीवान और सूर्य के समान प्रभावशाली था। वह सुचंद्र का पुत्र था। उसके गले में महालक्ष्मी का मनोहर कवच बंधा था, जिसके प्रभाव से वह परमेश्वर संपन्न और त्रिलोक विजयी हो गया था। उसे देखकर बुद्धिमान परशुराम के सभी भाई हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए आ डटे। राजा ने लीला पूर्वक बाण समूह की वर्षा करके उन्हें छेद डाला। तब उन वीरों ने भी हंसते हंसते उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो पुष्कराक्ष के साथ घोर युद्ध आरंभ हुआ। परशुराम ने पशुपतास्त्र के सिवाय सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर पुष्कराक्ष ने सबको काट गिराया। तब अपने समस्त शस्त्रास्त्रों को विफल देखकर परशुराम ने स्नान करके शिवजी को प्रणाम किया और पशुपतास्त्र प्रयोग करना चाहा। इतने में भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां प्रकट हो गए और बोले। ब्राह्मण वेशधारी नारायण ने कहा, वत्स भार्गव, यह क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, फिर ब्रह्मवश क्रोधावेश में आकर मनुष्यों का वध करने के लिए पाशुपत का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इस पाशुपत से तो तत्काल ही सारा विश्व भस्म हो सकता है, क्योंकि यह अस्त्र परमेश्वर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो, पाशुपत को जीतने की शक्ति तो सुदर्शन में ही है, क्योंकि श्री हरि का सुदर्शन चक्र समस्त अस्त्रों का मान मर्दन करने वाला है। शिव जी का पशुपतास्त्र और श्री हरि का सुदर्शन चक्र, ये ही दोनों तीनों लोकों में समस्त अस्त्रों में प्रधान है। इसीलिए ब्राह्मण, तुम पशुपतास्त्र को रख दो और मेरी बात सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा पुष्कराक्ष को जीत सकोगे, साथ तथा जिस प्रकार अजय कार्तवीर्य पर विजय पा सकोगे, यह वह सारा उपाय तुम्हें बतलाता हूं। सावधानतया श्रवण करो। महालक्ष्मी का कवच जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, पुष्कराक्ष ने भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ अपने गले में धारण कर रखा है। और पुष्कराक्ष का पुत्र दुर्गतिनाशिनी दुर्गा का परम अद्भुत और एवं उत्तम कवच अपनी दाहिने भुजा पर बांधे हुए है। इन कवचों की कृपा से वे दोनों विश्व पर विजय पा लेने में समर्थ हैं। उनके शरीर पर कवचों के वर्तमान रहते त्रिभुवन में उन्हें कौन जीत सकता है? मुने, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करने के निमित्त उन दोनों के सन्निकट मांगने के लिए जाऊंगा। और उनसे कवच की याचना करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर परशुराम का मन भयभीत हो गया। तब वे दुखी हृदय से उस वृद्ध ब्राह्मण से बोले। परशुराम ने कहा, महाप्राज्ञ ब्राह्मण रूपधारी आप कौन हैं? मैं यह नहीं जान पा रहा हूं, अतः मुझ अनजान को शीघ्र ही अपना परिचय दीजिए, तत्पश्चात राजा के पास जाइए। परशुराम का वचन सुनकर ब्राह्मण को हंसी आ गई। वे
मैं विष्णु हूँ, यूं कहकर राजा के पास याचना करने के लिए चले गए। उन दोनों के सन्निकट जाकर विष्णु ने उनसे कवच की याचना की। तब विष्णु की माया से मोहित होकर उन्होंने विष्णु को दोनों कवच दान कर दिए। भगवान विष्णु उन कवचों को लेकर वैकुंठ को चले गए। नारद जी ने कहा नारद जी ने पूछा, महामुने, भूपाल पुष्कराक्ष को महालक्ष्मी का कवच किसने दिया था तथा पुष्कराक्ष के पुत्र को दुर्गा का दुर्लभ कवच किसने बताया था? आप इसे बतलाने की कृपा करें, क्योंकि इसे सुनने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। जगत गुरु, साथ ही मुझे यह भी बताइए कि उन दोनों में के कवच कैसे थे, उनका क्या फल है और वे दोनों मंत्र किस तरह के थे? श्री नारायण ने कहा, नारद, बुद्धिमान पुष्कराक्ष को महालक्ष्मी का कवच और दशाक्षर मंत्र सनत कुमार ने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्तोत्र, इसका चरित्र, पूजा की विधि और साम वेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था। दुर्गा का कवच, गृह स्तोत्र और दशाक्षर मंत्र पूर्व काल में दुर्वासा ने पुष्कराक्ष पुत्र को प्रदान किया था। इसके पश्चात देवी के उस परम अद्भुत संपूर्ण चरित्र को सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्ध के आरंभ में प्रार्थना करने पर बतलाया था। अब मैं तुम्हें महालक्ष्मी का मंत्र बतलाता हूँ, उसे श्रवण करो। ओम श्रीं कमला वासने स्वाहा। ओम श्रीं कमल वासने स्वाहा। यही वह परम अद्भुत मंत्र है मुने। सनत कुमार ने बुद्धिमान पुष्कराक्ष को जो पूजा विधि और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया था, उसे सुनो। सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो भगवान पद्मनाभ की सती साध्वी प्रियतमा है। कमल जिनका घर है, जिनका मुख कमल के सदृश और नेत्र कमल पत्र की सी आभा वाले हैं। कमल का फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो कमल पुष्प की शैया पर शयन करती है। जिनके हाथ में कमल शोभा पाता है, जो कमल पुष्पों की माला से विभूषित है। उन्होंने कमलों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलों की शोभा की वृद्धि करने वाली हैं, और मुस्कुराती हुई जो कमल वन की ओर निहार रही हैं, उन पद्मिनी देवी का मैं आनंद पूर्वक भजन करता हूँ। साधक को चाहिए कि चंदन का अष्टदल कमल बनाकर उस पर कमल पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करें। फिर गण का भली भांति पूजन करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित करे। तदंतर स्तुति करके भक्ति पूर्वक उनके सामने सिर झुकावे। ब्राह्मण, अब सबका सारूप कवच तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। श्री नारायण आगे कहते हैं, विप्रवर, भगवान पद्मनाभ ने अपने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को लक्ष्मी का जो परम शुभ कारक कवच प्रदान किया था, उसे सुनो। उस कवच को पाकर ब्रह्मा ने कमल पर बैठे बैठे जगत की सृष्टि की, और महालक्ष्मी की कृपा से वे लक्ष्मीवान हो गए। फिर पद्मालया से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकों के अधीश्वर हो गए। उन्हीं ब्रह्मा ने पद्म कल्प में अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार को यह परम अद्भुत कवच दिया था। नारद, सनत कुमार ने वह कवच पुष्कराक्ष को प्रदान किया था, जिसे पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा समस्त सिद्धों के स्वामी महान परमेश्वर से संपन्न तथा संपूर्ण संपदाओं से युक्त हो गए। संपूर्ण संपत्तियों को के प्रदाता इस कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं, स्वयं
पद्मालया देवी हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष में इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों के पुण्य का कारण है। ओम ह्रीम कमल वासने स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करो, श्रीम मेरे कपाल की और श्रीम श्रेय नमः नेत्रों की रक्षा करें। ओम श्रीम श्रेय स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम श्रीम पद्मलयाय स्वाहा सदा दांतों की रक्षा करें। ओम श्रीम कृष्ण प्रियाय स्वाहा सदा दांतों के छिद्रों की रक्षा करें। ओम श्रीम नारायणशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम केशव कांताय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम श्रीम पद्म निवासिने स्वाहा सदा नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम संसार मात्रे स्वाहा सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम श्रीम श्रीम कृष्ण कांत्याय स्वाहा सदा पीठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम श्रेय स्वाहा सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम श्रीम निवास कांताय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रेय स्वाहा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व दिशा में महालक्ष्मी और अग्नि कोण में कमलालया मेरी रक्षा करें। दक्षिण में पद्मा और नेतृत्व कोण में श्री हरिप्रिया मेरी रक्षा करें। पश्चिम में पद्मालया और वाव्य कोण में स्वयं श्री मेरी रक्षा करें। उत्तर में कमला और ईशान कोण में सिंधु कन्या का रक्षा करें। उधर भाग में नारायणेशी रक्षा करें। अधोभाग में विष्णु प्रिया रक्षा करें। विष्णु प्राणाधिका सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वश्रेय प्रद नामक परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया। यह समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मण को मेरु के समान स्वर्ण का पहाड़ दान करके जो फल पाता है उससे कहीं अधिक फल इस कवच से मिलता है। जो मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिने भुजा पर धारण करता है वह प्रत्येक जन्म में श्री संपन्न होता है और उसके घर में लक्ष्मी 100 पीढ़ियों तक निश्चल रूप से निवास करती है। वे देवेंद्रों तथा राक्षस राजों द्वारा निश्चय ही अवध्य हो जाता है। जिसके गले में यह कवच विद्यमान रहता है उस बुद्धिमान ने सभी प्रकार के पुण्य कर लिए, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली और समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। लोभ मोह और भय से भी इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए अपितु शरणागत एवं गुरु भक्त शिष्य के सामने ही प्रकट करना चाहिए। यह कवच का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो जगजननी लक्ष्मी का जप करता है उसके लिए करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। अध्याय 38 समाप्त। दुर्गा कवच का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभो महालक्ष्मी के मनोहर कवच का वर्णन तो आपने कर दिया ब्राह्मण, अब दुर्गति नाशिनी दुर्गा के उस उत्तम कवच को बतलाइए जो पद्माक्ष ने प्राण तुल्य जीवन दाता बल का हेतु कवचों का सार तत्व और दुर्गा की सेवा का मूल कारण है। श्री नारायण बोले, नारद, प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने
गोलोक में ब्रह्मा को दुर्गा का जो शुभप्रद कवच दिया था उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में त्रिपुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इसे शंकर को दिया, जिसे भक्ति पूर्वक धारण करके रुद्र ने त्रिपुर का संहार किया था। फिर शंकर ने इसे गौतम को और गौतम ने पद्माक्ष को दिया, जिसके प्रभाव से विजयी पद्माक्ष सातों द्वीपों का अधिपति हो गया, जिसके पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा भूतल पर ज्ञानवान और शक्ति संपन्न हो गए, जिसके प्रभाव से शिव सर्वज्ञ और योगियों के गुरु हुए और मुनि श्रेष्ठ गौतम शिव तुल्य माने गए। इस ब्रह्मांड विजयी नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, दुर्गति नाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्मांड विजय के लिए इसका विनियोग किया जाता है। वह परम अद्भुत कवच महापुरुषों का पुण्य तीर्थ है। ओम ह्रीम दुर्गति नाशिने स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम ह्रीम मेरे कपाल की रक्षा करें। और ओम ह्रीम श्रीम नेत्रों की रक्षा करें। ओम दुर्गाए नमः, सदा मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम सदा सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम ह्रूम दांतों की और क्लीम दोनों होष्टों की रक्षा करें। क्रीम 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 कंठ की रक्षा करें। दुर्गे कपोलों की रक्षा करें। दुर्ग विनाशने स्वाहा, निरंतर कंधों की रक्षा करें। विपद विनाशने स्वाहा, सब और से मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। दुर्गे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा, सदा नाभि की रक्षा करें। दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष, सब और से मेरी पीठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम दुर्गाए स्वाहा, सदा हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम दुर्गाए स्वाहा, सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व में महामाया रक्षा करे, अग्नि कोण में कालिका, दक्षिण में दक्ष कन्या और नेतृत्व कोण में शिव सुंदरी रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती, वाव्य कोण में वाराही, उत्तर में कुबेर माता और ईशान कोण में ईश्वरी सदा सर्वदा रक्षा करे। उदर्भ भाग में नारायणी रक्षा करे और अधो भाग में सदा अंबिका रक्षा करे। जागृत काल में ज्ञान प्रदा रक्षा करे और सोते समय निद्रा सदा रक्षा करे। वत्स, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह ब्रह्मांड विजयी नामक कवच बतला दिया। यह परम अद्भुत तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। समस्त तीर्थों में भली भांति गोता लगाने से, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने से तथा सभी प्रकार के व्रतों उपवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य इस कवच के धारण करने से पा लेता है। जो विधि पूर्वक वस्त्र अलंकार और चंदन से गुरु की पूजा करके इस कवच को गले में अथवा दाहिने भुजा पर धारण करता है, वह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला तथा त्रिलोक विजयी होता है। जो इस कवच को न जानकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारायण यह काण्व शाखोक्त सुंदर कवच जिसका मैंने वर्णन किया है, परम गोपनीय तथा अत्यंत दुर्लभ है। इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। अध्याय 39 समाप्त। परशुराम द्वारा पुत्र सहित राजा सहस्राक्ष का वध। कार्तवीर्य परशुराम युद्ध। परशुराम की मूर्छा। शिव द्वारा उन्हें पुनर्जीवन दान। कार्तवीर्य परशुराम संवाद। आकाशवाणी सुनकर शिव का विप्रवेश धारण करके कार्तवीर्य से कवच मांग लेना। परशुराम द्वारा कार्तवीर्य तथा अन्यान्य क्षत्रियों का संहार।
ब्रह्मा का आगमन और परशुराम को गुरु स्वरूप शिव की शरण में जाने का उपदेश देकर स्वस्थान को लौट जाना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान विष्णु महालक्ष्मी कवच तथा दुर्गा कवच को लेकर वैकुंठ को चले गए, तब भृगु नंदन परशुराम ने पुत्र सहित राजा सहस्त्राक्ष पर प्रहार किया। यद्यपि राजा कवचहीन था, तथापि वह प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा 1 सप्ताह तक युद्ध करता रहा। अंतोगत्वा पुत्र सहित धराशायी हो गया। सहस्राक्ष के गिर जाने पर महाबली कार्तवीर्य अर्जुन 2 लाख अश्वनी सेना के साथ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। वह रत्न निर्मित खोल से आच्छादित स्वर्णमय रथ पर सवार हो अपने चारों ओर नाना प्रकार के अस्त्रों को सुसज्जित करके रण के मुहाने पर डटकर खड़ा हो गया। परशुराम ने राजराजेश्वर कार्तवीर्य को समर भूमि में उपस्थित देखा। वह रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित करोड़ों राजाओं से घिरा हुआ था। रत्न निर्मित छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। वह रत्नों के गहनों से विभूषित था। उसके सर्वांग में चंदन की खौर लगी हुई थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था और वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा मुनीश्वर परशुराम को देखकर रथ से उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके पुनः रथ पर सवार हो गए। राज समुदाय के साथ सामने खड़ा हुआ। तब परशुराम ने राजा को समयोचित शुभाशीर्वाद दिया और पुनः यूं कहा, अन्यायियों सहित तुम स्वर्ग में जाओ। नारद, इसके बाद वहां दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। तब परशुराम के शिष्य तथा उनके महाबली भाई कार्तवीर्य से पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। उस समय उनके सारे अंग घायल हो गए थे। राजा के बाण समूह से आच्छादित दोनों आच्छादित होने के कारण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम को अपनी तथा राजा की सेना ही नहीं दिख रही थी। फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में राजा ने दत्तात्रेय के दिए हुए अमोघ शूल को यथाविधि मंत्रों का पाठ करके परशुराम पर छोड़ दिया। उस सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली एवं प्रलयाग्नि की शिखा से के सदृश शूल के लगते ही परशुराम धराशायी हो गया। तदंतर भगवान शिव ने वहां आकर परशुराम को पुनर्जीवन दान दिया। उसी समय वहां युद्ध स्थल में भक्त वत्सल कृपालु भगवान दत्तात्रेय शिष्य की रक्षा करने के लिए आ पहुंचे। फिर परशुराम ने क्रुद्ध होकर पशुपतास्त्र हाथ में लिया, परंतु दत्तात्रेय की दृष्टि पड़ने से वे रणभूमि में स्तंभित हो गए। तब रण के मुहाने पर स्तंभित हुए परशुराम ने देखा कि जिनके शरीर की कांति नूतन जलधर के सदृश है, जो हाथ में वंशी लिए बजा रहे हैं, और सैकड़ों गोप जिनके साथ हैं, जो मुस्कुराते हुए प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को निरंतर घुमा रहे हैं और अनेकों पार्षदों से घिरे हुए हैं, उन एवं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर जिनका सत्वन कर रहे हैं, वे गोप वेशधारी श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में राजा की रक्षा कर रहे हैं। इसी समय वहां यूं आकाशवाणी हुई, दत्तात्रेय द्वारा दिया हुआ परमात्मा श्री कृष्ण का कवच उत्तम रत्न की गुटिका के साथ राजा की दाहिने भुजा पर बंधा हुआ है। अतः योगियों के गुरु शंकर भिक्षा रूप में जब उस कवच को मांग लेंगे, तभी परशुराम राजा का वध करने में समर्थ हो सकेंगे।
नारद उस आकाशवाणी को सुनकर शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राजा से याचना करके उसका कवच मांग लाए। फिर शंभु ने श्री कृष्ण का वह कवच परशुराम को दे दिया। इसके बाद देवगण अपने अपने उत्तम स्थान को चले गए। तब परशुराम ने राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा। परशुराम जी बोले, राजेंद्र उठो और साहस पूर्वक युद्ध करो, क्योंकि मनुष्यों की जय पराजय में काल ही कारण है। तुमने विधि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन किया है, दान दिया है, सारी पृथ्वी पर उत्तम रीति से शासन की, राम में यशोवर्धक कार्य किया है। यह इस समय मुझे मूर्छित कर दिया, सभी राजाओं को जीत लिया है, लीला पूर्वक रावण को काबू में कर लिया है और दत्तात्रेय द्वारा दिए गए त्रिशूल से मुझे पराजित कर दिया है। परंतु शंकर जी ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा राजा कार्तवीर्य ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और यथार्थ बात कहना आरंभ किया। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने क्या अध्ययन किया, क्या दान दिया अथवा पृथ्वी का क्या उत्तम शासन किया? भूतल पर मेरे सामने कितने भूपाल इस लोक से चले गए। मेरी बुद्धि, तेज, पराक्रम, विविध प्रकार की युद्ध निपुणता, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, दान शक्ति, लौकिक गुण, आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप, ये सभी मनोरमा के साथ ही नष्ट हो गए। समय आने पर इंद्र मानव हो जाएंगे, समय आने पर ब्रह्मा भी मरेंगे, समय आने पर प्रकृति श्री कृष्ण के शरीर में तिरोहित हो जाएगी, समय आने पर सभी देवता मर जाएंगे और समय आने पर त्रिलोकी में स्थित समस्त चर अचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। काल का अतिक्रमण करना दुष्कर है। परात्पर श्री कृष्ण इस काल के काल हैं और स्वेच्छा अनुसार सृष्टि रचयिता के सृष्टा, संहारकर्ता के संहारक और पालन करने वाले के पालक हैं। जो महान स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कृश, परमाणु परक काल, काल भेदक काल हैं। सारे विश्व जिसके रोए हैं, वह महाविराट पुरुष तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश के बराबर हैं, जिससे शूद्र विराट उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है, जो स्वयं सृष्टा है, और ब्रह्मा जिसके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उस समय ब्रह्मा यत्न पूर्वक लाखों वर्षों तक भ्रमण करने पर भी जब नाभि कमल के दंड का अंत न पा सके, तब वे अपने स्थान पर स्थित हो गए। वहां उन्होंने वायु का आहार करके 1 लाख वर्ष तक जप किया। तदंतर उन्हें गोलोक तथा पार्षद सहित श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उस समय श्री कृष्ण गोप और गोपियों से घिरे हुए थे। उनके 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली लिए हुए थे। रत्न सिंहासन पर आसीन थे और राधा जी को वक्ष स्थल से लगाए हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा ने बारंबार प्रणाम किया और ईश्वर इच्छा जानकर उनकी आज्ञा ले सृष्टि की रचना करने में मन लगाया। शिव जो सृष्टि के संहारक हैं, वे सृष्टि कर्ता के ललाट से उत्पन्न हुए हैं। श्वेत द्वीप निवासी शूद्र विराट विष्णु पालन करता है। सृष्टि के कारणभूत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी विश्वों
में श्री कृष्ण की कला से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म देने वाली है और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। मायामती मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृति रूपणी शक्ति के बिना सृष्टि का विधान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि माया बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। वह महेश्वरी माया नित्य है। संहार और परात पर वह सृष्टि संहार और पालन करता श्री कृष्ण में छिपी रहती है और सृष्टि रचना के समय प्रकट हो जाती है। जैसे मिट्टी के बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्ण के बिना सोनार कुंडल का निर्माण करने में असमर्थ है, उसी तरह सृष्टा माया के बिना सृष्टि रचना नहीं कर सकता। वह शक्ति ईश्वर की इच्छा से सृष्टि काल में राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा देवी और सरस्वती नाम से 5 प्रकार की हो जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राण अधिष्ठात्री देवी है, वह प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा राधा कही जाती हैं। जो संपूर्ण मंगलों को संपन्न करने वाली परमानंद रूपा तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है, वे पद्मा नाम से पुकारी जाती हैं। जो वेद शास्त्र एवं योग की जननी, परम दुर्लभ और परमेश्वर की विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम सावित्री है। जो सर्व शक्ति स्वरूपणी, सर्व ज्ञानात्मिका, सर्व स्वरूपा और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, वे दुर्ग विनाशिनी दुर्गा कहलाती हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी और सदा शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाली है तथा जो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई हैं, वे देवी सरस्वती कही जाती हैं। आदि में स्वयं मूल प्रकृति परमेश्वरी देवी 5 प्रकार की थी, परंतु वे ही पीछे सृष्टि कर्म से बहुत सी कलाओं वाली हो गई। सृष्टि काल में माया द्वारा स्त्रियां प्रकृति के और पुरुष गण पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए, क्योंकि माया शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ब्राह्मण प्रत्येक विश्व में सृष्टि सदा ब्रह्मा ने से ही प्रकट होती है। विष्णु उसके पालक और निरंतर मंगल प्रदान करने वाले शिव संहारक हैं। परशुराम, यह ज्ञान दत्तात्रेय जी का दिया हुआ है। उन्होंने पुष्करार्थी पुष्कर तीर्थ में माघी पूर्णिमा के दिन दीक्षा के अवसर पर मुनिवरों के सन्निकट मुझे दिया था। इतना कहकर कार्तवीर्य ने मुस्कुराते हुए परशुराम को नमस्कार किया और शीघ्र ही बाण सहित धनुष हाथ में लेकर वह बैठा रथ पर जा बैठा। तत्पश्चात परशुराम ने श्री हरि का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया, किंतु लीला पूर्वक पाशुपतास्त्र प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी। इसी प्रकार परशुराम ने शिव जी का स्मरण करते हुए खेल ही खेल में क्रमशः 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के गर्भ में स्थित था माता की गोद में खेलने वाले शिशुओं का, नौजवानों का तथा वृद्धों का संहार कर डाला। इस प्रकार कार्तवीर्य गोलोक में श्री कृष्ण के सन्निकट चला गया और परशुराम श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। माहेश्वर ने 21 बार पृथ्वी को
भूपालों से हीन देख और राम को फरसे द्वारा क्रीड़ा करते देख उनका नाम परशुराम रख दिया। नारद, तब देवता मुनि देवियां सिद्ध गंधर्व किन्नर ये सभी लोग परशुराम के मस्तक पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और हरि नाम संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परशुराम के उज्जवल यश से सारा जगत व्याप्त हो गया। फिर ब्रह्मा, भृगु, शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि तथा परम प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोक से वहां पधारे। उनके सारे अंग पुलकायमान थे और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वे सभी हाथ में दूब और पुष्प लेकर मंगला शासन कर रहे थे। तब परशुराम ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन सबको प्रणाम किया। तब क्रमशः तात यूं कहते हुए पहले ब्रह्मा ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। फिर जगत गुरु स्वयं ब्रह्मा परशुराम से हितकर हितकारक नीति युक्त वेद का सार तत्व और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, राम जो संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला परमोत्कृष्ट सर्वसम्मत और सत्य है, वह कण्वाशोक्त वचन कहता हूँ। काणवा काणव शाखोक्त वचन कहता हूँ, सुनो। जो सभी पूजनियों से मैं इष्ट पूज्यतम और प्रधान है, वह जन्म देने के कारण जनक और पालन करने के कारण पिता कहलाता है। किंतु मुने, जो अन्नदाता पिता है वह जन्मदाता पिता से बड़ा है, क्योंकि पिता से उत्पन्न हुआ शरीर अन्न के बिना नित्य क्षीण होता जाता है। माता उन दोनों से 100 गुनी पूज्या, मान्या और वंदनीय है, क्योंकि गर्भ में धारण करने और पालन पोषण करने में वह उन दोनों से बड़ी है। श्रुति में ऐसा कहा गया है वे कि अपना अभिष्ट देव उन सब से 100 गुना बढ़कर पूज्य है और ज्ञान विद्या तथा मंत्र देने वाला गुरु अभिष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरु पुत्र गुरु की भांति ही मान्य है, किंतु गुरु पत्नी उससे भी अधिक पूज्य है। देवताओं के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरु के क्रुद्ध होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही पर ब्रह्म और ब्राह्मणों से भी बढ़कर प्रियतम है। गुरु की आज्ञा गुरु ही ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान हरि भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला है, उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से सर्वज्ञता तथा सिद्धि मिलती है। अतः गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। गुरु द्वारा दी गई जिस विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक विजयी होता है और जगत में पूज्य भी हो जाता है, उस गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। हे पुत्र, श्री कृष्ण तुम्हारे अभिष्ट देव हैं और स्वयं शंकर गुरु हैं। अतः तुम अभिष्ट देव से भी बढ़कर पूजनीय गुरु की शरण ग्रहण करो, जिनके आश्रय से तुमने 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दिया है और श्री हरि की भक्ति प्राप्त की है। उन शिव की शरण में जाओ, जो मंगल स्वरूप कल्याण की मूर्ति, कल्याण दाता
कल्याण के कारण पार्वती के आराध्य और शांत रूप हैं। अपने गुरुदेव उन शिव की शरण में जाओ। तुम्हारे इष्ट देव जो गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही अपने अंश से शिव का रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं। अतः उन्हीं की शरण ग्रहण करो बेटा। समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण त्या आत्मा है और शिव ज्ञान है, और शिव श्री कृष्ण आत्मा है, शिव ज्ञान है, मैं मन हूं और विष्णु की सारी शक्तियों से उत्पन्न संपन्न प्रकृति प्राण है। जो ज्ञानदाता, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के कारण सनातन मृत्यु को जीतने वाले तथा काल के भी काल हैं, उन गुरु की शरण में जाओ जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली और सनातन है। उन गुरुदेव की शरण का आश्रय लो। प्रकृति स्वरूपिणी पार्वती ने लाखों वर्षों तक तपस्या करके जिन परमेश्वर को अपने मनोनीत प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया है, उन गुरुदेव की शरण ग्रहण करो। नारद इतना कहकर कमल जन्मा ब्रह्मा मुनियों के साथ चले गए। तब परशुराम ने भी कैलाश जाने का विचार किया। परशुराम का कैलाश गमन, वहां शिव भवन में पार्षदों सहित गणेश को प्रणाम करके आगे बढ़ने को उद्यत होना, गणेश द्वारा रोके जाने पर उनके साथ वार्तालाप। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय के और गणेश्वर को, जो गणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले गए। वे भृगुवंशी परमात्मा मन के समान वेगशाली थे। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि की थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के सदृश मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में चारों ओर सिंदूर की सी रंग वाली मणियों की वेदिका बनी थी। वह राशि की राशि मुद्राओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण था। उसमें यक्षों के 1 अरब दिव्य भवन थे, जो रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण यशेंद्र यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित और मणि निर्मित किवाड़, खंबे और सीढ़ियों से शोभायमान थे। वह नगर दिव्य स्वर्ण कलशों, चांदी के बने हुए श्वेत चवरों, रत्नों के आभूषणों से विभूषित था। वह उद्दीप्त होती हुई सुंदरियों, हाथों में चित्र लिखित पुतलिकाएं लिए हुए, निरंतर स्वच्छंदता पूर्वक हंसते हुए खेलते हुए सुंदर सुंदर बालकों एवं बालिकाओं एवं सर्वांग के स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात के वृक्ष समूह से खचाखच भरा था। सुगंधित एवं खिले हुए पुष्प समूहों से संपन्न कल्प वृक्षों का आश्रय लेने वाले कामधेनु से पुरस्कृत सिद्ध विद्या विद्या में अत्यंत निपुण पुण्यवान सिद्धों द्वारा सेवित था, जो 3 लाख योजन ऊंचे और 100 योजन के विस्तार वाले थे, जिनमें सैकड़ों मोटी मोटी डालियां थी, जो असंख्य
शाखा समूह और असंख्य फलों से संयुक्त थे। परम मनोहर शब्द करने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त थे। शीतल सुगंध वायु जिन्हें कांपायमान कर रही थी। ऐसे अविनाशी वट वृक्षों से, सहस्त्रों पुष्पोद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से तथा मणियों एवं रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवनों से वह नगर सुशोभित था। उसे देखकर परशुराम का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर सुडोल चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त रत्नों के किवाड़ लगे थे। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से सुशोभित था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिने और वृषेंद्र को और बाईं और सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, भयंकर लाकाल भैरव, रूरू भैरव, ईश की सी आभा वाले महाभैरव, कृष्णांग भैरव, दृढ़ दृढ़ पराक्रमी क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्धेंद्रों, रुद्र गणों, विद्याधरों, ग्रहों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, बेतालों, दानवों, जटाधारी योगेंद्रों, यक्षों, किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगु नंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदीकेश्वर की आज्ञा ले वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख पड़े, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशों से सुशोभित थे। अमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियां एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें गोरोचना नामक मणियों के हजारों खंबे लगे थे और वे मणियों की सीढ़ियों से संपन्न थे। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुत्थी हुई मालाओं से सुशोभित था। उनकी उसकी बाईं और कार्तिकेय और दाहिनी और गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालाक्ष विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगु वंशी परशुराम उन सब से संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले चलूंगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत हुए। अध्याय 41 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल परशुराम जी और गणेश जी का संवाद का आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम